राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो चुके हैं और द्रौपदी मुर्मू ने आज 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। यशवंत सिन्हा विपक्षी उम्मीदवार थे और विपक्ष को उम्मीद थी कि वो विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन कर पाएंगे, लेकिन इस बार भी हर बार की तरह नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या फिर भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की बात हो, इसके अपोजिट खड़े जितने भी राजनीतिक दल हैं लगातार अपनी एकजुटता दिखाने में नाकामयाब रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया.com पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब बारी उपराष्ट्रपति चुनाव की है, लेकिन विपक्षी एकजुटता फिर से बिखरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी के चाहे सांसद हो या विधायक, वो उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। वजह आप जानते हैं, वजह बहुत साफ है। उन्होंने कहा कि जब मार्गरेट अल्वा का नामांकन करने का फैसला हुआ, उसमें तृणमूल कांग्रेस की सहमति नहीं ली गई। तृणमूल कांग्रेस को उस फैसले में शामिल नहीं किया गया। ये एक बड़ी वजह। इसके अलावा भी बहुत सारे नेता और पार्टियां हो सकता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए के साथ या एनडीए के पक्ष में, एनडीए के कैंडिडेट जगदीप धनखड़ के पक्ष में वोट करें या फिर चुनाव प्रक्रिया से अपने आप को अलग रखें। लेकिन इससे साफ हो गया है कि विपक्ष ने जितने बार भी प्रयास किए हैं पिछले कई वर्षों में, भाजपा और नरेंद्र मोदी एनडीए के सामने खड़े होकर एकजुट होकर दिखने के लिए, उन सभी प्रयासों में विपक्ष नाकामयाब रहा। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कब चुनाव होना है उपराष्ट्रपति का और कितनी चुनौती मार्गरेट अल्वा, जो कि 4 राज्यों की राज्यपाल रह चुकी हैं, उत्तराखंड, गोवा और राजस्थान, गुजरात की, और जगदीप धनखड़ हाल ही में रिजाइन किए हैं पश्चिम बंगाल से, जो कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे। आइए जानते हैं दोनों कैंडिडेट्स के बारे में और दोनों कैंडिडेट्स के पक्ष में खड़े वोटों और राजनीतिक दलों के बारे में। जब देश अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा, तब एक लोकतांत्रिक गणराज्य के नाम एक और उपलब्धि जुड़ी होगी। ये उपलब्धि होगी द्रौपदी मुर्मू के रूप में एक साधारण परिवार में जन्मी आदिवासी महिला का राष्ट्रपति पद तक पहुंचने की। द्रौपदी मुर्मू के सामने भाजपा के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा थे। कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी समेत विपक्ष को भरोसा था कि वो यशवंत सिन्हा को जीत भले न दिला सके, लेकिन मोदी और बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को कड़ी चुनौती तो पेश कर ही सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में ये एकजुटता तो दिखी नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे समर्थकों ने भी मुर्मू को वोट दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के लोगों ने भी वोट एनडीए के उम्मीदवार को दिया। यहां तक कि ओडिशा के कांग्रेसियों ने भी मुर्मू को वोट दे दिया। अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 पूर्व राज्यपाल मैदान में हैं। एनडीए की तरफ से पूर्व भाजपा नेता जगदीप धनखड़, तो विपक्षी खेमे से मार्गरेट अल्वा। टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष को धमकी दे दी है कि उनकी पार्टी साथ नहीं है। देखना यह है कि 6 अगस्त से पहले मोदी और शाह की जोड़ी और जगदीप धनखड़ का अपना प्रभाव और किसे अपने पक्ष में कर पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया.com के साथ।